हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो सोशल साइंस यानी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का 7 फरवरी में जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है यानी कि सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर जाके आजकल हाल ही में जो सोशल साइंस का वीडियो अपलोड किया गया है उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उन सभी वीडियो में भी आपको बहुत अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग चैनल पर जाके सोशल साइंस का क्लास 10th का जितना भी वीडियो है उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी अच्छा से देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए, इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताएंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को और उसके बाद आंसर को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है। 7 तारीख को हम लोग का एग्जाम है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के साथ आंसर को देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन से जैव संसाधन नहीं है। इनमें से जैव संसाधन कौन नहीं है, तो वो चट्टान नहीं है, यानी 1 का राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, चट्टानें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरण योग्य संसाधन है। इनमें से कौन जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, तो 2 का राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, सौर ऊर्जा, यानी कि 2 का आपका जगह सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। यानी काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उस नाम से जाना जाता है रेगर के नाम से। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, ए नंबर खादर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, तो हो जाएगा ए नंबर लाल मिट्टी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की लौह किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह जो किस प्रकार का संसाधन है, तो उसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, सी नंबर दिया गया है अनवीकरणीय योग्य। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो बांगर और खादर जो है किस प्रकार का मिट्टी है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। तो किस मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर देखिए बी नंबर दिया गया, यानी बांगर, यानी बांगर मृदा में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। आगे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। तो भारत के जो कुल क्षेत्रफल पर 27% भाग पर पठारी भाग है, यानी इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, बी नंबर दिया गया है 27%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार का। राइट आंसर देखिए सी नंबर हो जाएगा 2 प्रकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया, तो ये 1992 में किया गया, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1992। आगे नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से, आप लोग क्वेश्चन आंसर को मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हंस का सही कारण, इनमें से कौन वाला हो जाएगा, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या दिया गया है, सी नंबर दिया गया है, यानी कि पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, डी नंबर दिया गया है वन्यजीव पशु विहार परिसीमन। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। तो वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है वे संकटग्रस्त जातियां कहलाता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त जाति का उदाहरण है। तो लुप्त जाति का उदाहरण क्या हो जाएगा, एशियाई चीता हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बी नंबर कहते हैं, यानी कि अवर्गीकृत वन। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है। तो इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर मध्य प्रदेश। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा जो पक्षी जो द क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा मोर। देखिए क्या दिया गया है, मोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, तो मनुष्य के लिए, इसका राइट आंसर मनुष्य हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो कितने किलोमीटर वन क्षेत्र को जो है कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया भारत में 1951 और 1980 के बीच, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिए बी नंबर हो जाएगा, यानी 26,200 वर्ग किलोमीटर।
आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। तो कितने वर्ग किलोमीटर को साफ करना पड़ा? 5000 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जैव उपजातियों को कितनी भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो कितने पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 8%। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है। तो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी जो है वह चीता और बिल्ली दोनों हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है। तो सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल है। तो ये जो किन उपजातियों में शामिल है, तो ये लुप्त जातियों में शामिल है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई। तो ये किस कारण से हुई समाप्त? तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सागवान एकल रोपण। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है। तो औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों में, यानी इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए लाया जाता है? तो ये कैंसर के लिए लाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गोल अथवा कुल का निर्माण करते थे। तो किस क्षेत्र में हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? वो हो जाएगा सरदार सरोवर से, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5, यानी इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। तो पीने लायक जल कितना है? तो 2.5%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देश्य नदी परियोजना नहीं है। तो किस नदी पर नहीं है? यमुना पर नहीं है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ताजा पानी का स्रोत है। तो इनमें से कौन जो ताजा पानी का स्रोत है, तो भूजल हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इनमें से जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंदिरा गांधी नहर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। तो इसमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर कोसी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा। तो भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा इनमें, यानी बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण और कृषि आधुनिकीकरण, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत का मंदिर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। तो कौन सा राज्य के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तमिलनाडु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपस्थित करा देती है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो 22% कहाँ से प्राप्त होता है? तो होता है जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है। तो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है टांका, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। तो इनमें से कौन सा है जो अलवणीय जल का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, इसका डी नंबर दिया गया है। इनमें से सभी यानी कि भौम जल, वर्षण, सतही जल, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण क्या है। तो इनमें से जो रोपण कृषि का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ए नंबर है यानी कि गन्ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से रबी फसल क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा चना। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर जूट को। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो धान का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है। तो धान का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर पश्चिम बंगाल। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो धान की फसल के उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती होती है किस प्रकार की मृदा में, काली मिट्टी में। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी उत्पादक और क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा चाय। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। तो ये किस क्रांति से संबंधित है, इसका बी नंबर देखिए आंसर दिया गया है बी नंबर श्वेत क्रांति। आगे 1 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बॉक्साइट यानी कि बी नंबर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा जो है किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है बी नंबर अभ्रक। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा चट्टान हो जाएगा, तो हो जाएगा सी नंबर यानी कि कायांतरित चट्टान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, सी नंबर पाया जाता है यानी कि थोरियम। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के लौह अयस्क खाने 100% इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में लौह अयस्क खाने 100% इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि निर्यात। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। इनमें किसको पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, ये हो जाएगा डी नंबर भारत को। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम नामक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं अधिकतर ये खनिज, तो अधिकतर समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, आंसर बी नंबर अंकलेश्वर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर की प्रथम सीमेंट, क्वेश्चन नंबर को मत देखिए सिर्फ क्वेश्चन को देखिए कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था। तो प्रथम सीमेंट केंद्र कहाँ लगाया गया था, ए नंबर लगाया गया था चेन्नई में। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 60% यानी 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है। तो 60% इस्पात केंद्र, तो 60% की इस्पात केंद्र किस राज्यों में स्थित है, तो ये हो जाएगा डी नंबर यानी उड़ीसा तथा झारखंड में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ए नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है। तो इनमें से कौन वाला उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीनी यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाला एजेंसी कौन कौन है। तो क्रय विक्रय करने वाला एजेंसी क्या हो जाएगा, इनमें से सी नंबर हो जाएगा यानी कि एनएनसीसी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तो कौन सा उद्योग में हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत में जूट उत्पादन जो है कौन सा राज्य हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, तो कौन वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा सीमेंट। तो आगे लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार उपलब्ध
स्टील बाजार को उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट आंसर क्या वाला हो जाएगा, देखिए क्या कहा गया, सेल यानी कि बी नंबर। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, जो कि आपके 7 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।